मैंने ना रेकी में ग्रैंड मास्टर सुना था, तो योगा में ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर मतलब किसी भी चीज में तो ये आदत लग सकता है? आदत लग सकती, अच्छी आदत लगती है तो फिर छूटती नहीं है। योगा को ना रिलीजियस के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। आप उन लोग के लिए क्या बोलना चाहते हैं? शायद उन्होंने कभी योगा नहीं किया हो या पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। ये कैसे हुआ, एक करियर बना, करियर से लेके आपको इस मुकाम में कैसे पहुंचाया योगा? ज्वेंडिस एक बीमारी होती है, वो मुझे 3 बार हो चुका है। आपको क्या लगता है कि आज के डेट में लोगों का कि स्मोकिंग से ज्यादा अगर कोई हार्मफुल होने लगा है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो सिटिंग होने लगा है? आपको भी ये लगता है हाँ। स्मोकिंग से भी ज्यादा हार्मफुल है? कंपेयर तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हार्मफुल तो बहुत है, क्योंकि जब आप तो इनके लिए क्या करना चाहिए जो कि मतलब थोड़ा इफेक्टिव हो उनके लिए? 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो आज के डेट में हर कोई बोल रहा है कि वो लेजी फील करते हैं, तो ये क्यों फील होता है? आपको ये कौन क्या सोचता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। कौन क्या सोचता है हाँ, उससे भी इफेक्ट आपके पड़ता है? हाँ ब्रीदिंग वाला सारे एक्सरसाइज जो भी है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है? 99% तो योगा परंपरा के हिसाब से आपका सिर्फ योगा करना होता है या उसके साथ साथ भी आप लाइफस्टाइल भी चेंज होता है? पूरा पूरा आपको एक ने सब कुछ खा लिया, सब कुछ अपने लाइफ का अनहेल्दी कर लिया, आज से वो चेंज होना चाहता है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे इसके बाद उसका लाइफ थोड़ा चेंज हो? खाने का हम लोग जब मेडिटेशन के लिए स्टार्टिंग में बैठते हैं, जब हम पहले कभी नहीं किए हैं, तो वो थॉट्स आते हैं, जो भी आलतू फालतू थॉट्स आते रहेंगे, पर एक टाइम में वो जैसे बॉडी डिटॉक्स होता है, वो हमारा माइंड डिटॉक्स कर रहा है, तो वो आलतू फालतू कचड़ा आते हैं। धीरे धीरे हम बैठेंगे कुछ दिनों तक, 21 डेज तक बैठेंगे, तो उसके बाद हमारा थॉट्स आना बंद हो जाएगा, फिर हम कंसंट्रेट करेंगे इस किसी एक टॉपिक पे। ये सही है? थॉट तो कभी बंद नहीं होता है, ये वो 21 डेज के बाद भी नहीं होता? हाँ, उसमें ये चेंज हो जाता है कि योगा को साइंस बिलीव करता है? 100% करता है। ग्रैंड मास्टर अंकित, वेलकम टू ओडिशा टॉक्स। थैंक यू। ये मैं ना ग्रैंड मास्टर जो बोली, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा ग्रैंड मास्टर मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। तो मैंने ना रेकी में ग्रैंड मास्टर सुना था, तो योगा में ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर मतलब किसी भी चीज में हो सकता है। ग्रैंड का मतलब बड़ा होता है, मास्टर मतलब टीचर होता है। तो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग एक्सीलेंट इन योर फील्ड, सो डेट योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपने अभी एंकरिंग में कुछ बहुत अच्छा किया आपने, तो मे बी योर जहाँ से भी आपने कोर्स वगैरह किया है, दे विल गिव यू टू यू दैट टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। सो ग्रैंड मास्टर का मतलब जब वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग एक्सीलेंट इन योर फील्ड, हाँ, यू आर गेटिंग दैट टाइटल। अच्छा, मतलब आपका योगा में जो आपको जो मिला है, इसलिए मिला है कि आपके जो इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, इसलिए ग्रैंड मास्टर मिला है? हाँ, मतलब बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो मतलब हमें भी पता है, लेकिन मैं लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि आप वो इंसान है जो एक गांव, बिहार के गांव से आए थे और आज इंटरनेशनल फोरम में, फोर्ब्स में आप आए हैं और योगा को लेके आप इतना इंटरनेशनली फेमस हुए हैं। तो मेरे को बताएंगे वो जर्नी कैसा था आपका? जर्नी तो छोटे से गांव से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कभी योगा भी एज ए करियर आज भी कोई नहीं सोच सकता है। मतलब 18-20 ईयर्स पहले तो बहुत दूर की बात है, अभी भी अनबिलीवेबल लोगों को लगता है, और मुझे भी लगता था। मुझे भी नहीं मालूम था कि योगा में एज ए, पर योगा मैं जब स्टडी करता था, वहाँ पे योगा एक मेरा पार्ट था, प्रैक्टिस था। सो ये 2004 से मेरा योगा प्रैक्टिस था। उससे पहले मैंने बाबा रामदेव का योगा वगैरह देखता था। हमारे घर में जो है कुछ बुक्स होते हैं, मैगजीन होते हैं ना गांव में जो आते हैं, तो वो मैगजीन आता था, मेरी माँ पढ़ती थी, तो उसमें मैं देखता था योगा वगैरह के बारे में। तो थोड़ा बहुत बेसिक तो था, बेसिक ब्रीदिंग, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार, ऐसा मालूम था। शुरू से हम लोग थोड़ा इसमें एक्टिव ज़्यादा थे। मतलब मेरी माँ बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी बाबा रामदेव को, और होम रेमेडी वगैरह जो होता है। तो वहाँ से जो है योगा जर्नी, फिर भी मैं स्टडी करने गया अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कॉलेजेस में, तो वहाँ पे फिर योगा ऐसा मेरा पार्ट बन गया। तो 2004 से आप कहाँ कर रहे थे, मतलब कहाँ से ये प्रैक्टिस शुरू हुआ? हाँ, तो मेन जो मेरा प्रैक्टिस चालू हुआ था, जो डीप इन योगा, वो रामकृष्ण मिशन में हुआ था, जब मैं स्टडी कर रहा था बेलूर मठ कोलकाता वाले ब्रांच में। तो वहाँ पे एवरी मॉर्निंग जो है एक टेम्पल के पास कंपाउंड है, वहाँ पे योगा होता था, और वहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम योगा करने जाता था। फिर वहाँ से जो है
लत लग गई, मतलब डेली करने की तो ये आदत लग सकता है? आदत लग सकती, अच्छी आदत लगती है तो फिर छूटती नहीं है, लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत लोगों को हमने सुना है ये बोलते हुए योगा को ना रिलीजियस के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। आप उन लोग के लिए क्या बोलना चाहते हैं? शायद उन्होंने कभी योगा नहीं किया हो या पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। योगा रिलीजियस आप अब उस वो एक अलग टॉपिक है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान ब्रह्मा का हुआ, उनका क्रिएटर है पूरा प्लानिट, वहाँ से योगा का परंपरा चालू हुआ, वहाँ से शिवा ने सप्तऋषि, कपिल, पतंजलि, ऐसा होते हुए आ रहा है। तो ये अब कोई कम्युनिटी ये देखे कि अरे ये तो हिंदुज्म से, तो ये इसके लिए मतलब वो फर्स्ट दे आर लाइक वो पहले लोग थे इस धरती पे, तो ये हमारी क्या गलती है इसको। लेकिन इसको हम रिलीजन में नहीं देख सकते हैं, इसको हमें एज ए टूल ही देखना चाहिए। कोई भी टूल, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अब आप तो थोड़ी देखते हैं कि फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो किसने बनाया, उसका क्या रिलीजन था, हम यूज करते हैं ना। वैसे ही योगा एक टूल है, हमें यूज करना है, हमारे लिए अच्छा है। एक डेली प्रैक्टिस कैसे बन गया है कि आपको ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा दिया और आप इतना मतलब वाइड स्प्रेड इतना इस चीज़ों को आप भी मतलब प्रचार कर पा रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? एक करियर बना, करियर से लेके आपको इस मुकाम में कैसे पहुंचाया योगा? सबसे पहला जो मेरा पर्सनल जो इसमें आया एज ए कमर्शियल जाने का योगा में, मेरा खुद का चेंज हुआ। मेरा बचपन में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ था। ज्वेंडिस एक बीमारी होती है, वो मुझे 3 बार हो चुका है। 3 टाइम अटैक हुआ है बचपन में ही। सो बोलते हैं कि 3 टाइम के बाद लीवर 100% डैमेज हो जाता है, बचना मुश्किल होता है। और बहुत बुरा सिचुएशन था मुझे, मतलब 4 दिन 5 दिन तक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता था। पानी पे पानी, हाँ, जूस, गन्ना जूस पे जो गन्ना जूस पी रहे हैं और गुआवा खा रहे हैं, पपाया खा रहे हैं, फिर भी पेट साफ नहीं रहा, बहुत मुश्किल होता था, दवा खा रहे हैं। तो ये जर्नी थोड़ा लंबा चला था। तो लीवर खराब, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा नी, बैक और एंकल दोनों जो है लगभग डैमेज बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता था नीचे पैर फोल्ड करके। तो वैसे बहुत सारा इशू था। तो जब मैं रामकृष्ण मिशन में जब योगा प्रैक्टिस कर रहा था, उससे पहले भी, तो थोड़े टाइम बाद ना ये मूवमेंट जो है अच्छा होने लगा। मैं नीचे बैठ पा रहा था, फिर मैं खो खो खेलता था, तो एक खो खो गेम होता है, तो मैं खो खो अच्छा खेलने लगा। फिर धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट होने लगा। ये दर्द वगैरह से थोड़ा मतलब आगे निकल गया। मतलब मैं छोटा था तो उतना समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारी मोबिलिटी अच्छी हो गई, बैक अच्छा हो गया। जो मैं नहीं कर सकता था मैं कर पा रहा था। जो मेरा ड्रीम था हेड पे, सिर पे खड़ा होना, कि कैसे लोग करते हैं, मेरे लिए वो खेल हो गया। मैं सिर पे जो है स्पिन करने लगा। तो ऐसे इंटरेस्ट आने लगा कि अच्छा योगा से हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो ये ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसमें एक लिमिटेशन होता है कि ये नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, भाग नहीं सकते हो। जब मैं योगा में आया तो सारे मिथ टूट गए कि हम दोबारा सब कुछ कर सकते हैं। हमारा बॉडी खुद का सुनता है, आप अगर उसको सही से ट्रेनिंग दो तो वो एक जर्नी, वो एक पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि जब मैं एक बेसिक प्रैक्टिस करके मैं इस लेवल पे आ सकता हूँ, तो फिर इसमें डीप क्यों ना किया जाए। और वहाँ जो से आपका बचपन में जो था कि योगा से एक करियर बनेगा और इतना आगे लेके जा पाएंगे आप योगा को, वो मिथ लगा? फिर पूरा मिथ था। हाँ। वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था योगा, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हो गया 2008-9 में कि कोई पूछता था तो मुझे शर्म आती थी कि नहीं मैं योगा टीचर नहीं हूँ, मैं योगा गुरु नहीं हूँ, मैं तो एनिमेशन का पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो मास्टर्स कर रहा हूँ आर्किटेक्ट में, मैं तो ये पढ़ाई, मतलब 2 भी मैं डिग्री करता था। मुझे लगता था अरे योगा गुरु मतलब बाबा होते हैं, बिल्कुल कैसे कैसे मुझे लोग तो मतलब जज आपका, करेंगे। लेकिन आप बाय एजुकेशन आपका क्या हुआ था? मतलब एजुकेशन क्या किए हैं आप? मैंने तो योगा में भी मास्टरी किया है, पर मैंने बीएससी इन एनिमेशन होता है, सो 3D एनिमेशन में मैंने पढ़ाई किया है। फिर आर्किटेक्ट उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, फिर तो मोबाइल इसीलिए गेमिंग मैं आपका डेवलपमेंट। क्लैरिफिकेशन करवा रही थी कि क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये सारा मतलब जो आर्किटेक्ट आप जो बोले, आर्किटेक्चर वाले, एनिमेशन वाले आज के डेट में बहुत कमाते हैं, बहुत ये करते मोबाइल हैं, गेमिंग, हाँ मोबाइल गेमिंग, ये सब बहुत कमाते हैं और ये तो आज के डेट में एक ट्रेंडिंग जॉब प्रोफाइल है।
तो फिर आप उसको छोड़ के फिर ये वाला ऑप्शन चूज करे, ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ तो बेटर दिखा होगा। मैंने जब जॉब रिजाइन किया तो आई वाज अ क्रिएटिव हेड इन प्रोडक्शन हाउस। ओह, सो वो पिक होता है एक हाँ। मूवी इंडस्ट्री का, हाँ, वहां से मैंने रिजाइन किया था। तो आपको इसमें इतना ज्यादा मतलब फ्यूचर दिखा? फ्यूचर नहीं, फ्यूचर बाद की चीज थे, इसमें मुझे कुछ और दिखा। मतलब लोग, क्या हुआ जब मैं जॉब करता था ना, तो योगा में 2008-9 में ही प्रोफेशनली चालू कर दिया था। मॉर्निंग इवनिंग में सिखाता था, किसी के स्कूल में जाके या खुद किसी के घर पे जा करके सिखाता था। तो वहाँ पे धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैंने खुद को ठीक किया था ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो दूसरे जो कोर्स करके योगा आते हैं और सिखाते हैं उनसे और मेरे टीचिंग में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। मेरा कॉन्फिडेंस अलग होता था, मैं बोलता था मैं ठीक कर दूंगा, तो क्योंकि मैंने खुद को ठीक किया है ना। और लोग बोलते थे अरे ऐसा नहीं बोलो ऐसा, लेकिन होता था। अब रिजल्ट है तो मैं क्या करूं, और ये जो कोई बहुत मेच्योरिटी थी नहीं कि बाद में इस पे कंप्लेन हो जाता है ऐसा वैसा, उस समय समझ में नहीं आता था। तो मैंने किया और लोग घर पे आने लगे, लोग घर पे आने लगे। फिर मैं प्रोडक्शन हाउस में, आपको मालूम है कैसी जॉब होती है, 3 दिन 4 दिन कभी कभी ऑफिस में ही रुकना पड़ जाता है, कोई मूवी का प्रोजेक्ट है तो। उसमें क्या हुआ, मैं ऑफिस में ही प्रैक्टिस करता था, तो लोग फोन करते थे, सर मैं आपका घर रूम बंद है क्या? मैं बोला हाँ क्या बंद है, क्यों? नहीं सर वो आज आप आए नहीं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है बहुत, योगा आप जो बताए थे, मुझे एसिड रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम था, पेट में जलन इतने एसिड से काफ़ी 2-3 सालों से हुआ, तो आपने जो बताया है उससे थोड़ा आराम मिल रहा है, तो थोड़ा डेली प्रैक्टिस करा दीजिए ना, आपको चाहिए तो थोड़ा पैसा भी दे दूंगा। तो ऐसा धीरे धीरे लोग आने लगे और फिर रिपीट होने लगे। मतलब जो सेम पीपल है ना, वो 1 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से आ रहे हैं। हाँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो करने के लिए रेडी हो जाते थे। मैंने एक को बोला कि प्लेस नहीं है, उन्होंने बोला सर मेरा घर खाली है ना, मेरा एक ऑफिस छोटा सा, आप दूसरों को भी सिखाओ, मुझे रेंट नहीं पे करो। मैं बोला अरे वाह, मैं तो इसीलिए नहीं खोल रहा था कि रेंट पे करना पड़ेगा, ये सब ये तो फ्री में मिल रहा। तो बहुत छोटा सा स्पेस था वहाँ पे, ये दिल्ली की बात है। तो वहाँ से ऐसा छोटा सा ऑफिस मैंने साउथ एक्स के पास में है कि ग्रेटर कैलाश, वहाँ पे चालू किया था। तो वहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे और पैसा भी अच्छा आने लगा। तो वो एक मोटिवेशन पॉइंट आ गया कि लोग अब अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, आप कॉर्पोरेट में भी काम किए, आप इस फील्ड में तो अपने में पीक में है, तो उसमें भी पीक में थे, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि आज के डेट में लोगों का मैं कहीं पे पढ़ी थी कि स्मोकिंग से ज़्यादा अगर कोई हार्मफुल होने लगा है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो सिटिंग होने लगा है। आपको भी ये लगता है? हाँ, स्मोकिंग से भी ज़्यादा हार्मफुल है? कंपेयर तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हार्मफुल तो बहुत है, क्योंकि जब आप बैठते हो ना, तो पहला तो आपका पेट जो है जो फंक्शनिंग कम हो जाता है, क्योंकि मूलाधारा पे प्रेशर आता है जब आप हाफ बैठते हो। आप पूरा नीचे फ्लोर पे बैठते हो, आप पूरा मलासन में जब आप बैठ रहे हो तो अलग है, लेकिन जब आप इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में अभी बैठे हुए हैं, इस पोजीशन में बैठने पे हमारा पेट जो है ब्लॉक हो जाता है, मूलाधारा एनर्जी फ्लो करना बंद कर देता है। इसलिए हर 1 घंटे पे आप देखेंगे आपको उबासी आती है, आपको यौन आते हैं, आपको लेजीनेस फील होता है, नींद आती है। तो इसलिए कभी कभी बड़े खड़े, मतलब हम ऑफिस में खड़े होकर थोड़ा बाथरूम जाते हैं, बॉडी सीधा करते हैं और फिर आके काम करते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। ऑक्सीजन लेवल जब भी आपके बॉडी में डाउन होगा, आपका न्यूरो सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा, आपका सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मतलब तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हम लोग का मैक्सिमम तो सिटिंग जॉब है ही सबका, तो उनके लिए जो बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं वो भी बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं स्कूल में, तो इनके लिए क्या करना चाहिए जो कि मतलब थोड़ा इफेक्टिव हो उनके लिए? 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो खाने पीने का, थोड़ा ऐसी चीज़ें ना खाए जो पेट को थोड़ा स्ट्रगल करे डाइजेस्ट करने में, पेट लाइट रहे वैसा चीज़ खाना है। मतलब घर का बना हुआ अच्छा खाना है, हेल्दी खाना, नीट खाना खाना है, क्लीन डाइट जिसको बोलते हैं। दूसरा, एवरी मॉर्निंग जब आप खाली स्टमक, खाली पेट रहते हैं, तो आप कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करें जिसमें आपका पेट जो है अंदर खींचता हो और बाहर फूलता हो, ताकि आपका जो है जो पेट जो ब्लॉक होता है, हार्ड हो जाता है, वो एटलीस्ट एवरीडे रिलीज हो। सो ऐसा कोई भी ऐसा एक्सरसाइज वो हर जगह पे होता है। आप शीर्षासन कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, आप जिम में अगर कर रहे हैं तो
बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, जैसे हैंगिंग वाला होता है, पुलअप्स कर सकते हैं, हिंदू पुशअप्स कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारा वर्कआउट, आप प्लैंक कर सकते हैं, माउंटेन पोज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या ब्रीदिंग जिसमें आपका पेट अंदर जाता हो और बाहर आता। आज के डेट में हर कोई बोल रहा है कि वो लेजी फील करते हैं, तो ये क्यों फील होता है? क्योंकि सो के भी उठते हैं तभी भी लेजी फील करते हैं, अगर फुल 8 आवर्स का स्लीप लेने के बाद भी, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि लेजी फील हो रहा है। ये क्यों होता है? मतलब वो इंटरनली कुछ इश्यूज है इसके लिए? 100% इंटरनली इशू है, कुछ भी बाहर से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई 8 घंटे सोने का दिक्कत नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ट्रेवल कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा पॉडकास्ट है एक दिन में सुबह से, फिर भी मुझे लेजी फील नहीं हो रहा है। आपको ये एक तो हमारा फूड है, सब कुछ ऑर्गेनिक तो अब रहा नहीं, एसिडिक फॉर्म में है, मतलब फ्रोजन आइटम खाते हैं उसमें आपको एसिड बढ़ाता है बॉडी में, आप तो कुछ भी बाहर से फास्ट फूड खाते हैं उससे भी बढ़ता है। दूसरा, हम बहुत लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उससे भी बॉडी जो है आपका कंजप्शन जो है होल्ड करता है, बॉडी के अंदर बहुत मुश्किल हो जाती है, बॉडी को फ्री रखना, बॉडी को खुद ही स्ट्रगल बहुत हो जा रहा है कि बॉडी अंदर से फ्री कैसे होना। जितना अच्छा आपका ऑक्सीजन लेवल रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, उसका एक तो टेक्निक है, भूख से कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि भूख जितना है उससे कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा, आप डेली जो है थोड़ा साधना कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी तो आपका एवरीडे ड्रेन हो रहा है। इसमें एक रोनाल्डो बंद मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक रोनाल्डो बंद होता है, मतलब कि एनर्जी एक्सचेंज, हम जैसे अब बैठ के बात करें ना, आप मेरा एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, हम आपका एनर्जी रिसीव कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 90% में हम लोग बैड एनर्जी रिसीव करते हैं, तो उसके कारण भी हमारा बॉडी ड्रेन होता है। तो एवरीडे हम 10, 20, 50 लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया पे हम इतना एक्टिव है, हज़ारों लोग देखते हैं, उनकी भी नज़रें लगती है, मतलब आप इसको कौन क्या सोचता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है, कौन क्या सोचता है उससे भी इफेक्ट आपके, पड़ता है? आपके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपको मानिए कि आपको 10 फ्रेंड है, आप बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सेकेंडरी है, पर आपके 10 फ्रेंड है, 10 लोग हैं फैमिली में या फ्रेंड, उसमें से 8 लोग आपके बारे में बुरा बात करते हैं और 2 लोग बहुत अच्छा करते हैं, आपके ऊपर बुरा ही इफेक्ट होगा, आप चाहे सबसे अच्छे आदमी क्यों ना हो धरती के। तो हम लोग का जैसे काम है कि हम ऑनलाइन में रहते हैं, आप जैसे दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, वी कांट अवॉइड कि हम लोगों से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो और जैसे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लोग सोशल मीडिया में जो आप बोले बहुत एक्टिव है, तो ऐसे में हम अनवांटेड चीज़ों को भी, वो भी हो सकता है कि मतलब उधर भी कौन सोच रहा है, वो भी चीज़ें हम लोग को इफेक्ट होता है। मुझे खुद होता है, मैं अभी सोशल मीडिया पे जैसे मैं नहीं था पहले, अभी आना पड़ा, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग ओपिनियन देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो एनर्जी आपको रिसीव होता है, अगर वो आप सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी हमेशा रिसीव होता है आपके बारे में। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज रिसीव करता है, मतलब वो जो हम बात करते हैं टेलीपैथी वाला, वो काम करता है, एकदम सेम काम करता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को डिटॉक्स करना, अपने आप को प्यूरिफायर करना, अपनी एनर्जी को फिर से रिहैब करना, इसीलिए हमारे में सबसे अच्छा परंपरा जो पूजा पाठ, शंख बजाना, आप जो पहले जो शंख बजाते थे, दीप जलाते थे, मंत्रा चैंटिंग करते थे, थोड़ा स्पिरिचुअल में मैं बात करूँ तो लेडीज़ के लिए जो दुर्गा सप्तशती का सबसे अच्छा होता है, जेंट्स के लिए हनुमान चालीसा और शिव तांडव वगैरह जो है, जिसमें वर्ड बहुत पावरफुल हो, तो एक चांटिंग योग, इसको जपा योगा बोलते हैं, तो इसमें चांट करते हैं। दूसरा होता है आपको एक्सरसाइज के थ्रू, जिसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अपने श्वास पे बहुत ज़्यादा ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें आपकी ब्रीदिंग की लेंथनिंग बढ़े। हम कार्डियो करते हैं, उसमें हम सांस को छोटा करते हैं, आप फिजिकली तो फिट हो जाएंगे पर मेंटली अंदर से बहुत आप लो एनर्जी, कमज़ोर दिल के लोग होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं और इतना फिट था, 6 पैक, इतना बॉडी था, सुसाइड कर लिया या हार्ट अटैक आ गया, तो क्योंकि वो सिर्फ ऊपर काम किया है। अच्छा, आप बोल रहे कार्डियो करने से
वो भी अगर शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हाँ, होता शॉर्टनिंग है ऑफ ब्रेथ, हाँ। तो उससे हम आप लोग ऑलरेडी काम करके, आप ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में आपका ब्रेथ ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, आप और कार्डियो करके अपने ब्रेथ को आप सेलो मतलब कम कर रहे हो, ऑक्सीजन लेवल ऑल डाउन कर रहे हैं, ऐसा होने लगता है ना। आप लोग रनिंग करते हैं, सिर्फ रनिंग नहीं करो, जब भी रनिंग करते हो, जब भी कार्डियो करते हो, तो उसका बाद फिर आप नॉर्मलाइज होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पोज करना है जिसमें लंबा ब्रेथ हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास कोई एक्सपर्ट योगा टीचर नहीं है, आप बैठो, टाइमर लगाओ कि आप नॉर्मल ब्रेथ 7 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, आप टाइमर लगाओ कि 20 सेकंड इनहेल करना है। 10 सेकंड होल्डिंग हो रहा, आप टाइमर लगाओ कि 30 सेकंड होल्ड करना है, और जबरदस्ती करो उसको। मोस्टली हम लोग योगा में ब्रीथ पे ध्यान देते हैं, ब्रीदिंग पे, तो वो मतलब हर कोई ब्रीदिंग का कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रीदिंग वाला सारे एक्सरसाइज जो भी है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है? 99% तो नहीं है, 1% में होता है आपके फिजिकल, आप कोई वुमेन प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है, उसको पेट वाले सारे ब्रीदिंग जो है अवॉइड करना है। किसी को एसिड का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसको बहुत सारा ब्रीदिंग जो है अवॉइड करना है। किसी को हाई बीपी में अलग ब्रीदिंग होता है, लो बीपी में अलग ब्रीदिंग होता है, तो वो सब थोड़ा सा है, इसीलिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि जो भी एक्सपर्ट है आप उससे हाँ, सलाह मैं लेके एग्जैक्टली करें। इसीलिए पूछी आपको, क्योंकि ऑनलाइन आजकल हम लोग सब कुछ मिल जाता है, जैसे वैसे ही लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो भी टिप्स मिलता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं। क्या हर कोई हर चीज़ कर सकता है, या ये भी योगा भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए? बिल्कुल, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है योगा में, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। पर्सनलाइज होना चाहिए। बच्चों के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, बिल्कुल अलग होता है। तो और हेल्थ जो है सबसे बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमें इस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि हेल्थ, अरे योगा के लिए कौन इतना एक्सपेंड करेगा। वही मेन, आप जो बैंक में आप एफडी वगैरह करते हैं, आपका सबसे बड़ा एफडी आपका खुद का हेल्थ है। तो क्या लोग आज के डेट में पैसा बहुत कमाने लग गए हैं, बट टाइम का शॉर्टेज के वजह से वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या आलस के वजह से? आलस की वजह से। टाइम दे सकते हैं पर हाँ, देना नहीं जाए। हेल्थ के लिए टाइम कौन नहीं देगा, लेकिन आलस है। आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे जानने वाले लोग मैं जानता हूँ, जिनको मैंने बोला कि आपको बैक में प्रॉब्लम है या नी में प्रॉब्लम है, आपको योगा शुरू करनी चाहिए। अरे अंकित जी, कहाँ टाइम नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। 5-6 साल बाद टाइम आया कि वो 2 महीने हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हैं, एवरीडे लाखों रुपया खर्च हो रहा है, सारे घर के लोग भी डिस्टर्ब हैं, आपके पास टाइम भी पूरा है, पैसा भी पूरा है, आप देते हैं ना। तो योगा हर कुछ मतलब जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगा या होता है, जितने भी डिजीजेस हैं, सबको योगा ठीक कर सकता है, या उसका भी लिमिटेशन है? योगा का तो लिमिटेशन नहीं है, योगा का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेशन है। लेकिन जैसे कोई कट गया, जल गया, फ्रैक्चर हो गया, इमिडिएटली एक्शन, तो उसमें आप योगा थोड़ी बैठ के करोगे, हाँ, आपको हॉस्पिटल जाना है। हाँ। लेकिन डिजीज फ्री लाइफ रहो, उसके लिए तो योगा आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अभी लोगों को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट फीलिंग होती है, बीपी, शुगर, डायबिटीज, हार्मोनल डिसबैलेंस, लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस, सीनियर सिटीजन को नी बैक प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप 1000 योगा टीचर का लिस्ट निकालिए जिनका एज 70+ हो, और आप उनका पूरे डेटा निकालिए। सब लोग फिट फाट हैं, 90% लोग हेल्दी हैं, जो प्रॉपर योग परंपरा को फॉलो कर रहे होंगे, तो फायदा तो कर रहा है ना, तभी तो फिट है ना। योग परंपरा मतलब? योग परंपरा मतलब एक होता है कि हम बस ट्रेंड चल रहा है तो हम भी योग कर रहे हैं, और एक होता है कि नहीं, मुझे अब योगा से कुछ रिजल्ट आया, मुझे योगा से प्यार हो गया, अब मैं योगा के लिए डिवोटी हो गया। पूजा जैसे नहाना खाना जरूरी हो गया हमारे लाइफ में, वैसे योग जरूरी हो गया। सिर्फ सोशल मीडिया पे कि मैं भी योगा क्लास जाता हूँ पोस्ट करने के लिए नहीं। मेरा 20 साल, मैंने 20 ईयर्स मेरा पोस्ट ही नहीं था सोशल मीडिया पे योगा प्रैक्टिस में, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं था। मेरे साथ में पढ़ने वालों को मालूम नहीं था कि अंकित योगा जाता है या योगा करता है। 8-10 साल तक तो मेरे सोसाइटी, मेरे घर वालों को नहीं मालूम था कि अंकित योगा टीचर है। तो न्यूज़पेपर और इंटरव्यू वगैरह में आने लगा, और स्टूडियो बड़े बड़े खोलने लगे, तो उन लोगों को मालूम चला। तो ये जब आप खुद के लिए करते हो,
तो योगा परंपरा के हिसाब से आपका सिर्फ योगा करना होता है या उसके साथ साथ भी आप लाइफस्टाइल भी चेंज होता है? पूरा पूरा ये आपको पूरे 8 प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 प्रिंसिपल है। यम नियम और आसन तीसरा पार्ट है। तो एक्सरसाइज डेली करना, आप सिर्फ योग कर रहे हैं और बाकी आप 7 चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना योगा नहीं है, वो उसकी कोई वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे देखो तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आसना की ही है, आसना और प्राणायाम की। पर बाकी सब आप कर रहे हैं तो फिर वो सिर्फ एक्सरसाइज है, वो योगा नहीं है। यम मतलब होता है इनर प्योरिटी, या नियम मतलब होता है आउटर प्योरिटी, मतलब डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। आसना मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं। प्राणायाम मतलब सांसों पे नियंत्रण। फिर प्रत्याहार ध्यान धारणा, तो ये सब पूरा एक सीरीज है, वो सब कुछ करना मतलब। और दूसरा एक होता है योग में कि यम नियम का ही पार्ट है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, सपोज आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और 100% फोकस अपने गोल के साथ अच्छे माइंड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी एक योग में ही है। मतलब हम जिस कर्म को कर रहे हैं उसको डेडिकेटेड Dedicated है। करते हैं, तो वो भी योग है। हाँ, खुद को जोड़ लेना योग होता है। तो आप खुद को बिना जोड़े आप कुछ तो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप ना मेरे को स्टार्टिंग में बोले कि मैं 3-4 दिन से ढंग से सोया नहीं हूँ, 8 आवर्स का स्लीप नहीं लिया हूँ, फिर भी मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ। लेकिन इस बात के लिए बहुत सोशल मीडिया पे ये चलता है कि 8 आवर्स स्लीप होना ही चाहिए। अगर जो लोग नहीं सोते हैं उनको इंसोमेनिया होता है, वो डिजीज़ को इंसोमेनिया बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के डेट में, स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी कॉरपोरेट वाले हो, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे सोते हैं। तो क्या ये गलत है, या मतलब इसका थोड़ा आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है? और आप एक स्टेटमेंट बोले कि 8 आवर्स स्लीप जरूरी नहीं है, तो इसमें क्लैरिटी थोड़ा होना चाहिए। क्वालिटी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ जो मैंने किया है। क्वालिटी स्लीप इम्पोर्टेंट है। वो कितना भी आवर टाइम हो ऑफ सकता है। स्लीप, हाँ। क्वालिटी स्लीप मतलब आप नींद में है, आप 10 घंटे सो रहे हो, पर दरवाजे पे कोई आया, कोई गया, कुछ दरवाजा खुला, आप हमेशा उठ जा रहे हो, आपको मालूम हो जा रहा है, मतलब आप डीप स्लीप में नहीं है। आप जब डीप स्लीप में होंगे तो एक वो पूरा चेतना जो है आपसे अलग हो जाती है। आप एक डेड बॉडी की तरह होते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। डीप स्लीप ऐसा होना चाहिए। तो वो कितने घंटे के भी चलेगा? कितने भी घंटे का चलेगा। आप सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, आपका नाक स्नूरिंग हो रहा है आपको, या बीच बीच में नींद खुल के आप फिर फोन एक बार देख ले रहे हैं, तो वो 10 घंटे भी सोने से उसका फायदा क्या है? वन स्ट्रेच में आप 3 घंटे पूरा कंप्लीट सोए, ऐसा सोए कि दुनिया कहाँ है और आप कहाँ है आपको पता नहीं चला। वैसे नींद के लिए तो लोग तरसते हैं आज के डेट में, तो वो कैसे ठीक होता है? योगा, उसमें कौन सा मतलब आसन या क्या करने से वो अपने उसमें कुछ आसन है। इन्वर्जन जो है नंबर 1 पे आता है। अगर आपको अपने नींद को अच्छी करनी है तो इन्वर्जन जो है नंबर 1 पे आता है, जिसमें सिर पे खड़ा होना, हाथों पे खड़ा होना, शोल्डर पे खड़ा होना, क्रो पोज होता है, उसमें आपका हलासन होता है, सर्वांगासन, ये सब होता है। तो जितना भी ऐसा वर्कआउट जिसमें हमारा ब्लड फ्लो अपर बॉडी और माइंड की तरफ ज़्यादा हो। ये तो अब डिफिकल्ट वाले बोल दिए, हाँ, इजी लोगों के लिए। तो ये डिफिकल्ट वाला है। दूसरा, अपने नोस्टल ब्रीदिंग को, उसके लेंथनिंग को बढ़ाना। बैठे चेयर पे, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटा कोई बिजी ही रहता है। आप चाहे कुछ भी हैं, आप प्रधानमंत्री भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आप बिजी रहते हैं। बाथरूम जाते हैं, शीशा में देखते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं ना, वैसे ही 5 मिनट टाइम निकाल करके सांस को रोकिए। बस थोड़ी देर आप एक साइड से सांस को रोक लीजिए। आपको इतना भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप इनहेल करो फिर एक्सेल करो फिर इनहेल करो, इतना भी नहीं करना है। आप बस एक साइड से सांस को 5 मिनट रोक के रख लीजिए, ये एक सिंगल नोस्टल ब्रीदिंग कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से आप ऐसे बात भी कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट्स करने से वो भी 5 to 10 मिनट्स में, हाँ, ऑटोमेटिकली आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड और ब्रीदिंग लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे मतलब धीरे धीरे करके वो नींद भी आपका जो डीप स्लीप है। यस, अगर आपको एक दिन में रिजल्ट चाहिए तो उसका भी टेक्निक है कि आप 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम अच्छे से कीजिए, और रात को सोने से पहले अपने दोनों पैरों को गर्म पानी में डालिए थोड़ी देर के लिए। गर्म पानी में नमक थोड़ा डाल करके गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए पैरों को डालिए, आधे घंटे 45 मिनट जो भी होता है। उसके बाद 15 मिनट आप अनुलोम विलोम अच्छे से कीजिए।
उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा स्लीप होता है। और बेहतरीन स्लीप चाहिए, थोड़ा आप और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसमें 51 टाइम भ्रामरी ऐड कर लीजिए, जो कान और नाक को हनी बी का जो साउंड निकालते हैं। तो वैसे हम लोग ये भी डिटॉक्स वाला बात बोले हैं आप थोड़ी देर पहले, तो एक बहुत आज तक एक ने सब कुछ खा लिया, सब कुछ अपने लाइफ का अनहेल्दी कर लिया, आज से वो चेंज होना चाहता है, वो क्या अपने बॉडी में डिटॉक्स करेगा? पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे इसके बाद उसका लाइफ थोड़ा चेंज होगा? खाने का शेड्यूल कम करना है पहला स्टेप। जो भी खा रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। आप जो खा रहे हो जैसा लाइफस्टाइल है वैसा ही रखो। आप पूरे दिन में 3 बार खा रहे हो, 2 बार खाओ। 2 बार खा रहे हो, 1 बार खाओ। स्टमक को ज़्यादा गैप दो। ये पहला स्टेप होना चाहिए। तो वो इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको आजकल ये बोलते हैं, भी लेकिन ये होती- हमारे परंपरा में हजारों साल से है। इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी कोई होगा इंडिया से ही सीख के गया होगा योगा और वहाँ पे जाके बोल दिया होगा, लेकिन अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल को फॉलो करते हो तो आज भी हमारे जैन धर्म में और हिंदू धर्म में जो भी पुराने लोग हैं सूर्य के ढलने के बाद नहीं खाते हैं और सुबह 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो 16 घंटे का फास्टिंग का हमारे कल्चर में ही है। हम ना टाइम टू टाइम देखते हैं कि ट्रेंड चेंज होता है, उस हिसाब से मैं देखने लगी हूँ कि वो एक्सरसाइज ये सब भी चेंज होने लगा है। लोग एक मतलब पहले तो एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, फिर एक टाइम आएगा जब रामदेव बाबा आए तो उस टाइम पे योगा बहुत चला, हर कोई गली गली में योगा करने लगे। फिर एक टाइम आया जिम फ्रीक हो गए, सारे विटामिन्स लेने लगे, सब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने लगे, वो जिम गए। अभी बीच में कीटो डाइट आया था, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है, अब के टाइम में पिलाटेस हम लोग जहाँ देख रहे पिलाटेस का देख रहे हैं। तो ये क्या चेंज ऑफ थिंग्स जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और क्या हमारा लाइफस्टाइल वैसे हो गया है कि ये चेंजेस को लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये सही है या गलत है? अट्रैक्ट होना ठीक है, गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आप सही करो। आप जिम जाओ, योगा जाओ, पिलाटेस करो, आप सही करो, अच्छे से करो, सीक्वेंस में करो। हर दूसरी गली में आजकल फिटनेस स्टूडियो है, योगा स्टूडियो है, कोई डांस है, बॉडी फ्लेक्सिबल है इसलिए योगा टीचर बन गया है, किसी की बॉडी अच्छी है इसलिए वो जिम ट्रेनर बन गया है, किसी का कम्युनिकेशन इंग्लिश वगैरह अच्छा है इसलिए वो टीचिंग लाइन में आ गया है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है। रियल में जो उस लाइफ को जीता है, जो रियल में उसमें बिलीव करता है, और वैसे लोग जो काफ़ी सालों से अपने आप को उसमें रखे नेचुरली। अब जिम है, अब जिम में जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्राइड प्रोटीन ये सब का कल्चर है, वो एक गेम के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक गेम है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस नहीं है, वो गेम है। उसमें विदाउट अननेचुरल हुए आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो गेम को आप फिटनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप सेम जिम जा रहे हो, आपको जो नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो आप खाओ, अच्छा डेली वर्कआउट करो, वही फिटनेस है। हम अभी सब लोग जो है अभी आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है 3 महीने में इतना वेट कम करें, बहुत वीडियो है। अब मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। मैं 3 महीने क्या, मैं 3 दिन 4 दिन 10 दिन में भी वेट अप्स एंड डाउन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा मसल मेमोरी अलग है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी उस चीज़ को फॉलो करेगा तो उसको बीमारी के सिवाय, हेल्थ इशू के सिवाय कुछ नहीं आएगा। लेकिन उसको फॉलो करने वाले सारे कॉमन लोग ही हैं, प्रोफेशनल क्यों उसको फॉलो करेगा? तो इस सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। 100 साल की ज़िंदगी है, 90 साल की, उसमें 1 साल फिटनेस को देने के लिए तुमको क्या दिक्कत है? क्यों 3 महीने में करना है, क्यों 4 महीने में करना है? तो ये तो ट्रेंड जो है चेंज होते रहे। तो ये थोड़ा आपको समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। योगा को एक्सरसाइज की तरह नहीं लेना है और जिम को भी योगा से अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। जिम में ऐसा क्या चीज़ है जो योगा में नहीं है, और योगा में ऐसा क्या चीज़ है जो जिम में नहीं है? जिम के अंदर फ्री स्टाइल वर्कआउट होता है, मैट वर्कआउट होता है, आपको फंक्शनल ट्रेनिंग होता है, आपको पुशअप्स पुलअप्स होता है जो योग में दंडासन बोलते हैं। तो सब सिमिलर है। उसमें वेट्स है तो योगा में मुद्गर होता है जो लकड़ी का होता है जो हम चलाते हैं। तो सब कुछ सिमिलर ही तो है, उसमें डिफरेंस क्या है? ये मेडिटेशन जो है एक टाइम में था कि जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होने चाहते थे वो मेडिटेशन करते थे, अब लेकिन ये हर किसी को नीड हो गया, आपको लगता है? तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए।
पहले के ज़माने में सबको क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं होती थी। 90% लोग किसान होते थे, मज़दूर होते थे। अभी किसानी में भी क्रिएटिविटी चाहिए, टेक्नोलॉजी आ गया है। तो सब लोग अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। अभी सब लोग टैलेंटेड हो, सब लोग को सक्सेस होना है हर फील्ड में। सब लोग को मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। पहले लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। आज एक रिक्शा वाला भी है तो वो भी सोचता है कल 10 रिक्शा करना है, 20 लोग को अपने अंडर में रख के काम करवाना है। वो ऐसा सोच अभी हर सब किसी को लोग करना ऐसा चाहिए सोचने लगे। मेडिटेशन। अभी के टाइम पे तो करना चाहिए। मतलब मिनिमम कितने टाइम का मेडिटेशन सो मेडिटेशन में सबसे पहले मेडिटेशन में अभी जैसे लोग सोचते हैं कि बैठ जाना है, ध्यान लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, कोई थॉट नहीं आने देना है। ये दुनिया का सबसे गलत तरीका है मेडिटेशन का, जो कि अभी बहुत लोग जो है मुझे बोलेंगे भी कि यही तो तरीका है। हाँ, पर क्योंकि दुनिया हम लोग तो यही सुने हैं। हाँ, दुनिया का सबसे गलत तरीका है मेडिटेशन का। कभी भी मेडिटेशन में एक कॉमन इंसान बैठ के ध्यान नहीं लगा सकता है। वो एक लेवल की बात की चीज़ है। आपको स्टार्टिंग में ऐसा चीज़ करना है जिसमें आप इंगेज रहो। लाइक ब्रीदिंग, आप 5 मिनट का ब्रीदिंग 3 सेट कर लो। आप कुछ स्टडी करो बैठ के, अच्छा बुक आप जिसमें आपका मन लगता है, मेडिटेशन है। जैसे मैं कहीं पे ये सुनी थी कि हम लोग जब मेडिटेशन के लिए स्टार्टिंग में बैठते हैं, जब हम पहले कभी नहीं किए हैं, तो वो थॉट्स आते हैं, जो भी आलतू फालतू थॉट्स आते रहेंगे, पर एक टाइम में वो बॉडी हमारा डिटॉक्स कर रहा है। जैसे बॉडी डिटॉक्स होता है, वो हमारा माइंड डिटॉक्स कर रहा है। तो वो आलतू फालतू कचड़ा आते हैं, धीरे धीरे हम बैठेंगे कुछ दिनों तक, 21 डेज तक बैठेंगे, तो उसके बाद हमारा थॉट्स आना बंद हो जाएगा। फिर हम कंसंट्रेट करेंगे इस किसी एक टॉपिक पे। ये सही है? थॉट तो कभी बंद नहीं होता है, ये वो 21 गलत डेज के है। बाद भी नहीं होगा। हाँ, उसमें ये चेंज हो जाता है कि आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। आपको क्या है, आपके अंदर अभी जो थॉट आता है उस पर आप रिएक्ट करते हो अंदर ही अंदर। आपको याद आया कि मेरा कल मैं गई थी कहीं पे, पानी में पैर गया, मेरा जूता गंदा हो गया, ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से कि कुछ हुआ। धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे बैठते बैठते थॉट तो आएगा, पर आप लेट गो का करना सीख जाओगे। जब दुख, कोई सैड थॉट आएगा थोड़ा उदास हो जाओगे, और जब कुछ अच्छा थॉट आएगा थोड़ा चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, बिना आपको बताए। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप कब हंस रहे हो और कब रो रहे हो। ये एक कंडीशन आ जाता है। वहाँ से मेडिटेशन का जो है जर्नी चालू होता है। जब आप इस प्रोसेस में आ जाते हो कि आप ध्यान में बैठ रहे हो और आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। और आज के टाइम में भाग दौड़ के ज़िंदगी में कोई 5 मिनट ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब ये भी मैं सुनी थी कि 5 मिनट लोग अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते हैं। अभी लोगों को एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि कोई फ्रेंड उनका ब्लॉक कर दिया है। किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी की वाइफ, किसी का बेटा, मतलब उनको अकेलापन में एंजाइटी हो रहा है। कोई उनसे बात नहीं करेगा तो उनको क्या हो जाएगा। पर योगिक प्रक्रिया में आपको एकांत ही आपको मतलब जो जरूरी चीज़ है, सबसे जो जरूरी चीज़ है, आपको खुश होना चाहिए। आपके पास कम लोग हैं तो। लेकिन लोग अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट में सबके साथ रखना चाहते हैं। हाँ, आप जितना अकेले हैं आप अच्छे हैं, आप बहुत स्ट्रांग। जब आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेंगे तो आप सबसे पहले स्टेप है कि आप अकेला होते चले, मतलब आप अकेले होते चले जाएंगे। आप समाजी को सिर्फ वो पॉलिटिक्स में ही लगता है नेता। जो नेता आपके चुनाव से पहले आपको पीछे पीछे घुमाता है, चुनाव के बाद सबसे पहले आप ही का फोन उठाना बंद करता है जब जीतता है तो आपको यूज कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो नेता बहुत कोई सामाजिक नहीं है, उसको ये मालूम है 5 ही लोग से बात करना है, इसलिए आप जैसे लोगों को हटा देता है। वो वोट चाहिए इसलिए। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि वो इतना सक्सेस है, मोदी जी इतना, मोदी जी गिने चुने लोगों से बात करते हैं, सबसे आगे बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ उनको वीडियो में देखते हैं, सामने से देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। तो ध्यान मतलब थोड़ा, सॉरी मैं टॉपिक से भटक गया। हाँ, वो लोग अपने आपके साथ 5 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं बैठ पाते। तो ये सबसे पहले शॉर्ट ब्रीदिंग, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी है। आपका म्यूकस सिस्टम ड्राई हो गया है, आपका अंदर का नर्वस सिस्टम ड्राई हो गया है। जब भी आपको कोई चीज़ छूटने का डर होने लगता है ना, तो आपके अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन है तो सबसे पहले आपको घबराहट और डर होती है, जिसको लोग एंजाइटी और हेडेक, टेंशन बोलते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए योगा में उपाय है, सारे ही योगा इसमें हेल्प करता है, कोई एक योगा नहीं। जैसे कुछ भी आप योगा ले लो, आप अनुलोम विलोम ले लो, आप गहरी लंबी सांस ले लो, आप मूलाधार, मूल बंदा, उड़ियाना बंदा, ये सब जो बंदाज होते हैं उसको आप ले लीजिए।
आप स्टडी पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना ले लो। अभी जपा योगा बहुत ट्रेंड में है, नाम जप लोग कर रहे हैं आजकल, लोग काउंटर लेकर के, सबसे बेस्ट है। उसमें मैं लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग जप तो कर रहे हैं लेकिन उसका रियल मीनिंग नहीं मालूम है उनको। जैसे उसमें भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। मानिए कि आपने किसी भी भगवान का, आपको पसंद है शिव शंकर और राम राम आप लड़ रहे हैं, तो राम 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 आप लड़ रहे हैं। अब उसमें सेम ध्यान दीजिए कि आपने एक बार सांस लिया और फिर राम 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 बोल रहे हैं, और आप उसमें काउंट कीजिए कि आप एक बार में 30-40 कितना राम बोल पा रहे हैं एक ब्रीथ में। वो एक साइंटिफिक वे में आप देखें तो वो एक, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नाम जप है उसके लिए कि आपका ब्रीथ ज़्यादा हो, तो मतलब कैसे भी करके आपको अपने ब्रीदिंग का वो बढ़ाना है। सिंपल है। योगा को साइंस बिलीव करता है, 100% करता है। मतलब ये आप प्रूफ साइंटिफिक वे में आपको नहीं, ये बहुत सारे टीचर्स हैं ना जो जानबूझ के कंट्रोवर्सी वगैरह करते रहते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे वर्ल्ड के, मतलब वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। कभी भी कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को डिनाई नहीं करता है। शायद कोई एक दो जो पॉलिटिकल होते होंगे मे भी करते होंगे, अदरवाइज कोई भी डिनाई नहीं कर गया। इससे बड़ा साइंस क्या है? हजारों टेस्ट हुए, हजारों टेस्ट है। सदगुरु के साथ वर्ल्ड के बेस्ट लैब ने टेस्ट किया है, रामदेव के साथ श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग पे हजारों टेस्ट पड़े हुए हैं जो डॉक्टरों ने खुद दिया है, एम्स ने दिया है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च है एम्स का कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप जो दोनों, मतलब सबका सेम लाइफस्टाइल था, सेम काम था, बस एक ग्रुप जो है सुबह योगा करता था, सुदर्शन क्रिया वगैरह करता था, और एक ग्रुप वो नहीं करता था। इतना ही डिफरेंस था। जब दोनों का बाद में फीडबैक लिया गया तो जो नहीं करता था वो लाइफ में सिर्फ कंप्लेन, परेशानी, बेटी से कंप्लेन, वाइफ से कंप्लेन, फैमिली से, कुलीग से, और जो योग करता जो उसको कोई लाइफ में कंप्लेन नहीं था, वो हैप्पी था। तो इसका मतलब 100% काम करता है। तो ये डॉक्टरों ने खुद दिया है, तो डॉक्टर कैसे नहीं, सच कोई भी ऐसा, शायद वो एक दो कुछ लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए योगा टीचर भी तो वैसा होना है ना। हाँ, मैं ये आजकल हर दूसरा आदमी योगा टीचर हो जा रहा वही है। बोल रही थी कि जैसे 6 महीने का कोर्स भी मिल जाता है योगा करने के लिए, जो 1 महीने का कोर्स है। हाँ, 1 महीने में सीख 5 दिन का कोर्स है, 5 डेज का कोर्स अवेलेबल है। तो क्या वो हमें, मतलब वो लोग भी स्टूडियो खोल के बैठते हैं, उन लोग भी सिखाते हैं, उन लोग को जो बेसिक पढ़ के वो भी सिखा सकते हैं। तो क्या वो, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ कि मैंने इतने योगा पॉडकास्ट ले चुकी हूँ, उस चक्कर में मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, क्या मैं भी एक दिन सिखा लूंगी? क्योंकि वो लोग 5 दिन में अगर बना लेते हैं तो फिर तो मतलब ये क्या पढ़ के हो सकता है। और जहाँ पे आप एक तरफ हैं जो पूरा उस लाइफस्टाइल को जी के उसमें मतलब डिग्रीज लेके आप मतलब उस हिसाब से हैं, तो लोग जो नॉर्मल लेमैन है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो टीचर है जिस जगह पे हम जा रहे हैं सीखने के लिए वो हमें परफेक्टली सिखा पाएगा और ये जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए? योगा टीचर्स को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कॉमन पीपल को क्या मालूम है? मेरे स्टूडियो में 2 ट्रेनर्स है, सिखा रहे हैं। मैं थोड़ी कम सैलरी के चक्कर में किसी नॉर्मल आदमी को लेके बिठा दूँ, सिखा दूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है योगा टीचर कि मैं सोसाइटी में क्या दे रहा हूँ। कभी भी अभी जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम होता है, जब हम लोगों ने किया था तब तो ये सब होता भी नहीं था। तो टीचर ट्रेनिंग का जो टीटीसी कोर्स वगैरह होता है, ये 5 दिन 10 पहले भी था। टीटीसी ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते थे, लेकिन इसका अलग था। गुरु चूज करता था, टीचर बोलता था हम 8 साल 10 साल कहीं पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो बोलता था कि अंकित, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, यू हैव गुड टीचिंग स्किल, सो यू कैन स्टार्ट टीचिंग, you can start in my studio only. I am traveling next week so and so place, please take next week your class. And after like वो जब रिटर्न आता था देन वो फीडबैक लेता था, उस बेस पे वो बताता था क्लासेस कैसा है। तो वैसा गुरु शिष्य परंपरा से टीचर चूज करना चाहिए कि हाँ टीचर, नहीं तो जैसे आपको योगा टीचर बनना है, आप कहीं पे प्रैक्टिस करो, किसी के अंडर में सीखो 2-4 साल 5 साल, वो खुद ही आपको क्लास देना चालू हो जाएगा। जैसे मुझे ही बहुत टीचर्स चाहिए, मुझे बहुत टीचर चाहिए, एक मिलना मुश्किल है, एक नहीं मिल पाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं जिनको आप रखते हैं अपने पास ट्रेनिंग के लिए, तो आप क्या देखते हैं उनमें? मेरे पास पहला तो उनका सर्टिफिकेशन वगैरह कि कहाँ से उन्होंने सीखा है, दूसरा उनका प्रैक्टिस कितने टाइम से है, और तीसरा योगा में कुछ चीज़ें होती है जो हम 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि वो जेन्युइन टीचर है या जस्ट 2 टाइप के लोग हैं आजकल वेलनेस में। या तो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है वो टीचर बन जा रहे हैं,
कुछ और उनके पास ऑप्शन नहीं है, कहीं 2-4 10,000 20,000 की नौकरी करते थे और अरे तो सबसे अच्छा स्कोप है 1 महीने का कोर्स करो टीचर बन जाओ। और या तो जिन्होंने बहुत मेहनत किया, अच्छा उनको हेल्थ के सेक्टर में कुछ करना है और खुद भी फिट रहना है, वो टाइप के योगा टीचर। तो हमें मालूम हो जाता है जब हम, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम उनके साथ है जो कुछ और फील्ड में है और उन्होंने योगा बिजनेस किया है, तो वो लोग जब टीचर हायरिंग करते हैं तो लुक्स के बेस पे, कम्युनिकेशन के बेस पे में भी हायर कर लेते हो तो उनका सिलेक्शन गलत होगा। हम एज ए योगा टीचर जब हम हायरिंग करते हैं तो हम उनका प्रैक्टिस के बेस पे हायर करते हैं। हमें उससे भी मतलब नहीं है कि उन्होंने कहाँ से टीचर ट्रेनिंग किया है और क्या किया है, वो सेकेंडरी आता है। अभी जैसे मुझे हायर करना है तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ अपना जो तुम सबसे बेस्ट योगा में कर सकते हो उसका वीडियो बना के भेजो, फोटो बना के भेजो। हमारा माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा बॉडी और माइंड को ठीक रखने के लिए। यहाँ पे आप पूछने का मतलब है कि माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बॉडी? ऑलवेज माइंड। क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोले थे एक चीज़ जिसके वजह से ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि मैं अगर बोलूँगा कि इतने दिन में करा दूंगा या फिर मैं इतने दिन में मतलब करा सकता हूँ तो मैं करा दूंगा, कि मैं बोलता हूँ ऐसे, मैं 1 महीने में तुम्हारा ये वाला ठीक करके दूंगा करके आप बोलते। तो क्या आप वो साइकोलॉजिकली वो सामने वाले पे मतलब वो जिद पे उनको लाते हैं जिसके वजह से चीज़ें ठीक होता है, या वो प्रोसीजर कुछ अलग है? इसको क्या सम्मोहन बोल सकते, मतलब सामने वाला को जब तक आप हिम्मत नहीं दोगे, जब तक आप उसको बिलीव नहीं तब तक वो अंदर से ना वो उसकी खुद की इच्छा मरी हुई थी, उसको होप खो, एक सामने वाला है जो होप खो चुका है हाँ कि ठीक होगा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो हम बातों से तो उसको मोटिवेट कर सकते हैं, जब तक वो खुद डिसीजन नहीं लेगा कि हमें ठीक होना है तब तक हम कितना भी करेंगे तो हेल्प नहीं करेगा। तो एज ए टीचर हम सिखाने से ज़्यादा पहले बेसिक उसका मेंटल हेल्थ ट्रेन कर, उससे ऐसी बातें करनी है कि उसको विश्वास हो, ऐसे ऐसे एग्जांपल देना है कि अच्छा हाँ मेरा भी तो सेम ही है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये साउंड हीलिंग में भी आता है कि हम जो बातें करते हैं, साउंड हीलिंग का मतलब सिर्फ वो बॉल लेके बजाना ही नहीं होता है, बातें करना, कंसल्टिंग करना। तो क्योंकि बहुत लोगों में जब रिपोर्ट आता है मेडिकली सब कुछ ठीक दिखाता है पर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको अंदर से फील होता है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट कर आता है वो सही आता है। इसीलिए मैं ये चीज़ पूछी, क्या ये साइकोलॉजिकली उनका कुछ हो सकता है जिसके वजह से? 100% साइकोलॉजिकल होता है। अभी आप यूएसए का एक घटना है, मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने रिसर्च किया था, दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल को फांसी होनी थी तो उस पर उन्होंने शोध किया था कि 1 दिन पहले जाकर उनको कान में बोला गया कि कल तुमको सबसे जहरीला जो कोबरा सांप होता है उससे डसवाया जाएगा और उससे डसवा के तुमको मारा जाएगा। आया और उसको सिर्फ किसी चीज से ऐसा हल्का टच किया गया, किसी नुकीले चीज से, एक लकड़ी जैसा कुछ था, और वो मेंटली ऐसा सोच लिया कि कोबरा ने काट लिया और 1 घंटे बाद मर गया और उसके बॉडी में कोबरा का जहर मिला। हाँ, तो मतलब ये एक्चुअली होता है क्योंकि मैं बहुत लोगों के देखी हूँ और जो मेरे कलीग में भी है, उनके पेरेंट्स, उनके बॉडी में जब रिपोर्ट्स आता है कुछ नहीं है पर उनको लगता है नहीं 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 मेरे में ये प्रॉब्लम है और एक स्पेसिफिक एज के बाद वो लोग सोचते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम तो एज रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये आपको लगता है कि वो भी गलत है, मतलब उनका साइकोलॉजिकली माइंड वैसा बन जाता है? अभी धीरे धीरे और कमजोर बनाया जा रहा है। हमारा जो स्टडी है, हमारा जो सर्किल है, हम जो डेली दिखाया जा रहा है, ये सब से और हम कमजोर ही होते जा रहे हैं। बनाया जा रहा है, अब बोले बनाया जा रहा है, मतलब अभी जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ है, यज्ञ है, ये सब एक इंसान को मजबूत करने का तरीका है, पर इसको धार्मिक रंग दे करके हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है ना। एक बच्चा डेली पब जाए, दारू पिए, डेली अपना लफंगाई करे, कोई उसको पूछने नहीं आएगा। लेकिन एक इंसान जो कभी पूजा पाठ ना किया और सडनली वो पूजा करना चालू करे, टेम्पल में जाए, 20 लोग पूछेंगे अरे क्या हो गया तुझे, क्यों जा रहे? तो मतलब ब्रेन ऐसा लोगों का काम कर रहा है कि वो क्यों अच्छी चीजों के लिए क्यों लोग शौक हो रहे हैं, बुरे चीजों में तो कोई नहीं जा रहा पूछने। तो हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है हर जगह से। तो हमें वो खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें किसी वीडियो पे या कोई और आके मोटिवेट कर दे, उस पर डिपेंड
नहीं रहना, हमें खुद का मोटिवेशन, हमें मालूम है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। ऐसा दुनिया में आप एक एग्जांपल बता दो कि आप कुछ बुरा कर रहे हो और आपको मालूम ही नहीं है कि बुरा नहीं है। और आजकल का लाइफस्टाइल जैसे हो गया है, क्या हम लोग को वो डोपामिन का नीड होने लग गया है? मतलब हम लोग हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि हम लोग को वो डोपामिन चाहिए ही चाहिए, जैसे रील स्क्रॉल करने में हो या गलत संगत हो या जो भी आप एग्जाम्पल गलत ले सकते हैं, जिससे हम लोग को डोपामिन हमारे ब्रेन को मिलता है। क्या हम हैबिचुएटेड हो गए हैं कि वो डोपामिन चाहिए ही चाहिए हम लोग को? उसे डोपामिन मिलता ही नहीं है। कोई भी ऐसा चीज जो आपके थर्ड आई को, जो ज्ञान चक्रा है, उसको होल्ड करता है। जब से हम किसी लाइट के सामने हैं, जब स्क्रीन देख रहे हैं या कुछ, तो हमारा डोपामिन रिलीज ही नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं, वो ब्लॉक, कोई भी ऐसा चीज जो बाहर से यहाँ पे लाइट इस थर्ड आई पे प्रेशर बना रहा हो, उसमें कभी भी तो आपको लोग खुश कैसे होते हैं? खुश होते हैं दूसरों का मजाक बनता देख करके, दूसरों को हंसता देख करके। वो कुछ सेकंड के लिए, अगर वो खुश होते हैं तो क्यों नहीं, वो देखने के बाद आप रील 1 घंटे देखो, खूब हंसो, बंद कर दो, इमिडिएटली कोई आपके हाथ से छीन ले, वो आप सामने वाले पे चिल्ला देते हो। जो बच्चों के साथ भी होता है। आपकी बेटी या बेटा, बच्चे जो भी है, या आपका भाई बहन घर में छोटा फोन देख रहा हो, बहुत खुश है, आप छीन लो बिना बताए उसको, या बता कर भी देखो उसका रिएक्शन। तो डोपामिन अगर रिलीज हुआ है तो 2 घंटे बाद भी रहेगा ना, क्यों उसी टाइम पे रिएक्शन आ रहा है? ये क्यों हो रहा है? मतलब ये क्या खुशी मिलती है? जो और ज़्यादा ड्राई होता है, और ज़्यादा आपका जो है माइंड डिस्टर्ब होता है उल्टा। तो ये हम लोग की बॉडी ऐसे, माइंड और बॉडी दोनों इतना हैबिचुएटेड हो गए हैं उस लाइट से कि वो ठीक होना ही नहीं चाहता। हमारा माइंड का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग करता है। हम जिस भी चीज को रिपीटली करेंगे उसका आदी हो जाएगा हमारा दिमाग। चूज करना आपका ऑप्शन है। तो आप ना हमें पूरा सिंपल जो एग्जाम्पल मतलब है, एक जो रील्स वाला, वो बहुत हैबिचुएटेड है। जितना स्मोक और अल्कोहल को लेके लोग नहीं है, उससे कई ज़्यादा, और हम बिना पता चले हर एज ग्रुप मतलब उसमें एडिक्टेड हो गया है। तो वहाँ से कोई इंसान निकलना चाहता है तो उसके लिए मतलब फंडामेंटल क्या करना चाहिए? तरीका बदलो। निकलना तो बहुत मुश्किल है। एनर्जी को शिफ्ट कर दो। कहीं भी एनर्जी हमारा हम नहीं स्टॉप कर सकते हैं। एनर्जी का डायरेक्शन बदलते हैं हमेशा। आपको फ़ोन देखने की आदत हो गई, आप इतना ये सिलेक्ट करो। आप फ़ोन में भी बहुत सारा ऑप्शन आ गया अभी कि आपको क्या दिखना चाहिए, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आप वीडियो देखो। हर टाइप का वीडियो अवेलेबल है। कौन सा वीडियो अवेलेबल नहीं है? पढ़ने में मन कैसे लगाए बच्चों के लिए, हजारों वीडियो मिलेगा। आप 10 दिनों देखो, आपको अगली बार यूट्यूब वही वीडियो दिखाएगा। भजन, अच्छा भजन सुनना है सोने के लिए, हर रात को आप पहला यही टाइप कर दो, अच्छा भजन, आप भजन सुनो। भजन सुनते सुनते नींद आने लगेगा। वीडियो देखो, कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, गाय घूम रही है, बछड़े को प्यार कर रही है, कान्हा को उनकी मम्मी बांध रही है, उसमें भी तो डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी को शिफ्ट करो। वो तो आपको चूज करना पड़ेगा। वो तो हमेशा कोई और आके आपका, आप ये बोल रहे हैं जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो वहाँ पे आप अपना एनर्जी शिफ्ट कर लीजिए। तो ये तो होना ही है, रील्स देखना ही है, तो लोगों को जो प्रोडक्टिव चीज़ों में देखना चाहिए। जो अनप्रोडक्टिव है, जो बस मज़े के लिए, उसका कोई आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ देना, अपने मजे को दूसरे एनर्जी में शिफ्ट कर देना है कि आपको मजा कहीं और से लेने की कोशिश करनी है, जो लॉन्ग टर्म मजा है। आप 10 बार हनुमान चालीसा सुनिए एग्जाम्पल के, या हटा दीजिए स्पिरिचुअल चीज, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर किसी को ले लीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप उनका रील देखिए, उनका वीडियो देखिए। देखने के बाद आप जब फोन रखोगे, ये मेरे काम का है, कल से मैं ऑफिस में यही करूँगा, आता है ना फीलिंग है, एनर्जी शिफ्ट करना। आपको कुछ चीजें अचानक से वीडियो में, अच्छा हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, तो मेरे काम का है, कल ही मैं करता हूँ, तो आपको मोटिवेशन आ गया ना। वो तो एक टूल है, उसमें हर तरीके का जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आपको क्या कर रिसीव करना है। मैं भी रील देखता हूँ, मैं भी मूवी देखता हूँ, और मुझे जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी पसंद है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी मार्वल ने कितने बजट का मूवी बनाया है। कोई 20 करोड़ की छोटी सी हनुमान जैसी मूवी आएगी, वो भी मैं जा करके टाइम निकाल के देखूंगा।
और 5,000 करोड़ की कोई बड़ी मूवी होगी वो भी मैं जाके नहीं देखूंगा, क्योंकि वो मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपनी एनर्जी को किधर पे शिफ्ट करना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसे चीज़ें घूमते हैं, लोग उनको एडप्ट भी करते हैं। आप हमारे साथ हैं तो मैं उसमें से कोई जो भी मिथ होगा या जो ट्रू होगा आप थोड़ा क्लैरिफाई करना। मैं कुछ स्टेटमेंट्स लूँगी अभी आपको। गर्म पानी और नींबू निचोड़ के गर्म पानी में पीने से बेली फैट कम होता है। 50-50%। मतलब एक्सप्लेन कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सबको काम करेगा। सबको नहीं काम करेगा? नहीं, जो ऑलरेडी बहुत फिट है, फाइन है, जिसका स्टमक बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन लोगों पे काम करेगा। जिनको वेट कम करना है उनको वेट कम नहीं होगा, जिनको नहीं करना है उनको उनका होगा। तो ये क्यों रीज़न? क्योंकि आपका सबसे पहले जब भी आपका बेली फैट होता है, पेट ज़्यादा होता है, तो आपका लीवर का फंक्शन स्लो हो जाता है। आप ये पानी सुबह एसिडिक पानी इसको बोलेंगे, मतलब आप लेमन डाल करके और एसिड को आप बढ़ा रहे हैं। विटामिन सी के साथ साथ नींबू में बहुत ज़्यादा एसिड हो रहा है, तो वो आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। आप पी कर देखिए 2 से 3 1 गिलास कंटिन्यूसली, आपको उल्टी जैसा मन होगा पहली बार जब पियेंगे। तो आपका ऑलरेडी मशीन मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो काम करेगा, लेकिन आपका मोटापा बढ़ा ही इसलिए कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। तो आपको विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ें आपको लेनी ही नहीं है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो विटामिन सी रिलेटेड चीज़ें लेनी ही नहीं है। क्या सिर्फ सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी को ठीक कर सकता है? 100%। सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, सब कुछ ठीक हो सकता है। स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया का सबसे रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी आता है, उनका रिसर्च है कि दुनिया में सूर्य नमस्कार से अच्छा कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता। ये उनका रिसर्च है, साइंटिफिक है। हमारा रिसर्च तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने कर दिया है, हमारे लिए तो शुरू से ही मान्य है, पर लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक बात करें तो उनका भी रिसर्च है कि सूर्य नमस्कार से बढ़िया इस दुनिया में कोई वर्कआउट नहीं है। अकेला सूर्य नमस्कार करने से सब कुछ ठीक हो सकता है? मेंटल, फिजिकली, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ। योगा मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है? कर सकता है सारे एस्पेक्ट से। सारे एस्पेक्ट से, मतलब प्रॉब्लम किस लेवल पे है, कैसा है, देखना है। अभी आपको जल गया और आप उससे बोले योगा से ठीक करना है, तो आप थोड़े दिनों में मरने की तैयारी करनी पड़ेगी। डिटॉक्स ड्रिंक्स जो मिलता है, क्या वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से? डिटॉक्स ड्रिंक जो मार्केट में मिलता है, कोई भी ऐसा पीने वाला चीज और खाने वाला जो पैकेट के अंदर पैक है, वो मेरे हिसाब से शायद नहीं करता। और जो DIY करके घर पे बनाते हैं, घर पे आप बनाइए और घर का बना हुआ खाइए, सबसे बेस्ट है। वो टॉक्सिन्स होटल में भी खाने से दिक्कत नहीं होता है। होटल बाहर डब्बे में भी खाने से वो क्या ओरिजिनल नहीं होता है। आप डेली न्यूज़ सुन रहे होंगे कई होटल पे, अगर ओरिजिनल वो लोग भी दे तो अच्छा ही है। पर अभी तो ब्रोकली तक पैकेट में आता है, उसको बॉयल करके देते हैं। आप सेम ब्रोकली आप घर पे बॉयल करके खाइए, होटल में खाइए, कितना डिफरेंस होता है, कैसे ओरिजिनल है। तो ये जो डिटॉक्स वाटर वगैरह आप घर पे बना लीजिए, कितना सिंपल होता है। अपने बॉडी डिटॉक्स वाटर बनाने में टाइम क्या लगता है, रात को मेथी जीरा डाल दिए, सुबह पी लिए। ये बेसिक जो आपकी बॉडी को ठीक कर देगा। हाँ, आप थोड़ा सा पानी में लाइन वाटर, थोड़ा कैरेट और थोड़ा सब्जा सीड और थोड़ा सा बीटरूट कुछ डाल दीजिए, थोड़ा आंवला डाल दीजिए, पी लीजिए। इतना तो सिंपल होता है, क्यों डब्बे पीने पे आपको ऐसा लगा हुआ है। क्या कपालभाति सबको ही कर सकते हैं, सेफ फॉर एवरीवन? अगर बीपी का है तो बीपी है, हर्निया है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको अवॉइड करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट के अंदर में करना चाहिए। बाकी सब लोग कर सकते हैं। 10,000 स्टेप्स जो आता है वो मैजिक नंबर है एक्चुअली में? हाँ है, डेली सबको 10,000 स्टेप है, वो काम करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। अब आप स्टेप करना 10,000 सिर्फ डेली लोग स्टेप पे भागते रहते सीढ़ियों पे, तो सेम टाइम पे आपका वेट तो होगा, लेकिन घुटना, काफ मसल, एंकल भी जाएगा। अच्छा, वो मतलब आपके लिए सेफ नहीं है? नहीं, कोई भी जर्की एक्सरसाइज सेफ नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं स्टेयर्स पे जितना भागम दौड़ी करेंगे उतना जल्दी वेट लॉस होगा। कोई भी ऐसा इंसान जो एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई किया होगा, या कोई भी डॉक्टर जो बोन्स का, आप कभी भी वो सजेस्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ थोड़े मोड़े वही 1 महीने 2 महीने कोर्स वाले लोग सजेस्ट करते हैं। कोई भी जर्की एक्सरसाइज हमारा नी को, हमारे जॉइंट्स को डिसलोकेट करता है। कहीं भी इधर से जंप करना, उधर भागना, वो मे भी आप फिट दिख सकते हो पर फिट हो नहीं।
मैं 5 एग्जांपल दिखा सकता हूँ जिनको लोग आइडल मानते हैं, खुद का 5 सर्जरी हुआ एक्सरसाइज करने के कारण। अच्छा, क्या मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हमारा फैट भी हुआ, जैसे बेली फैट हो गया, तो क्या योगा सिर्फ बेली फैट को टारगेट कर सकता है? 100% नवआसना है, जिसको बोट पोज बोलते हैं, आपका हाई प्लैंक है, माउंटेन पोज है, ऐसे बहुत सारा हलासन है, पश्चिमोत्तानासन है, बहुत सारा ऐसा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग सबके लिए काम करता है? फास्टिंग हमेशा अमृत जैसा काम करता है, सबके ऊपर काम करता है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आया फास्टिंग कर, मैंने सुना है कि सबके अंदर ना, मतलब जैसे हम लोग का फैट है हर जगह पे, जब हम मोटे हो रहे हैं हर जगह पे फैट होता है, तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हम टारगेट नहीं करते हैं। जब हमारा फैट बर्न होता है तो सब पूरा बॉडी का फैट बर्न होता है, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। सारे जगह पे एक साथ। इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहिए कि हमें सिर्फ हाथ कम करना है, सिर्फ पैर कम करना है। और टोनिंग होती है, जब आपके बॉडी से फैट निकल जाता है और मसल कहीं पे लूज है तो उसको टोनिंग बोलते हैं। और टोन करने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है, पर पतले और मोटे होने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको लास्ट एक चीज़ है, आप एक जगह पे हैं, आप उस चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, तो लेकिन आप ना दुनिया में ऐसे चीज़ सुनते हैं जो आप उस जगह पे एक्सपर्ट होने, योगा एक्सपर्ट होने के बाद आपको बहुत इरिटेट करता है, और ये योगा को लेके बहुत बड़ा मिथ है, आपको लगता है? एवरीडे मेरे पास ही बैठ के, मैं अब सबसे बोलते तो नहीं रहूँगा, मैं योगा टीचर हूँ, मुझे ही आके लोग बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ चीज़ें के बारे में कि सूर्य नमस्कार का ऐसा करो, वैसा करो, ब्रीदिंग ऐसे करना चाहिए। मैं इतने दिनों से ये, अब 2 लोग हैं, जो एक जिम जा रहा है, एक योगा जा रहा है। तो जो जिम जाता है वो योगा वाले को कोशिश करता है कि वो भी जिम आए। मैंने भी 8-10 साल योगा किया है, पर कुछ खास नहीं हुआ, तो मैं जिम जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो वो सब सुन के इरिटेट, क्या मतलब हंसी आती है कि ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो अगर आप आज के डेट में सबको कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो क्या होगा जिसके वजह से लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योगा बदल जाए? योगा का कुछ भी अल्टरनेटिव दुनिया में नहीं है। योगा अंदर से काम करता है। जो भी ट्रेनिंग है वो आपके मसल्स पे काम करते हैं, आपके जॉइंट्स पे काम करते हैं। आप अगर फिजिकली बहुत वेल सेटल हैं, वेल मेंटेन है, लुक्स एक्सीलेंट है, एब्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइंड को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड कंट्रोल है तो बॉडी जब चाहे तब आप कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, आपका बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। योगा, वेजिटेरियन डाइट, ये सब चीज़ें मेंटली आपको स्ट्रांग बनाता है। बाकी जो भी स्ट्रेंथ फिजिकल ट्रेनिंग है आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। तो जगह के हिसाब से हमारा वेदर अलग अलग है, तो उस हिसाब से हमारा योगा मतलब अलग अलग होना चाहिए? नहीं, वैसा जगह के हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बॉडी के हिसाब से होता है। बॉडी के हिसाब से तो मतलब क्लाइमेट और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, क्लाइमेट वगैरह से नहीं, क्योंकि इसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये 2 चीज़ें होती है। बीच में अपना सुषुम्ना नाड़ी होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा, पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके बारे में कभी अलग बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ईड़ा, सुषुम्ना, पिंडला आपको कफ, पित्त, वात 3 टाइप का बॉडी होता है। तो इससे रिलेटेड जो है आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गोवा में है तो कुछ और योगा कर रहे हैं, और हैदराबाद में है तो कुछ और उड़ीसा में है तो कुछ और। ऐसा नहीं होता है, योगा सब जगह पे सेम ही है। बस बॉडी टाइप से डिफर करता है? बॉडी टाइप से डिफर करता है। हम लोग के पास आज बहुत कम टाइम था और योगा इतना वास्ट टॉपिक है, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अभी भी आ रहा है कि मैं बहुत डीप क्वेश्चंस आपको पूछूं, और पर वही है कि हम लोग के पास एक टाइम स्ट्रेन है, इसलिए मतलब मेरे को तो मन नहीं कर रहा है ख़त्म करने का, बट आई वॉज एन्जॉइंग एवरीथिंग। थैंक यू फॉर कमिंग टू उड़ीसा टॉक्स। और ये जो आप बातें बोले, होपफुली, ये मेरा क्वेश्चन इसीलिए था कि लेमैन और जो सोशल मीडिया पे पूरे टाइम रहते हैं उन लोग को एक्चुअली योगा समझ में आए। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा तो ऐसे भी, मैं वेस्ट बंगाल से, मैंने काफ़ी सारा पढ़ाई एजुकेशन अपना हुआ है, तो थोड़ा अटैच था। मुझे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो है, थोड़ा शुरू से ही धार्मिक चीज़ों से भी मैं थोड़ा टेम्पल वगैरह जाना पसंद करता हूँ। तो उन अच्छे टेम्पल से हुए, तो उस बहाने, आपके पॉडकास्ट के बहाने में थोड़े टेम्पल्स भी विजिट किए, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू ओडिशा टॉक्स। नमस्कार। नमस्ते।